ज़्यादा तो लीड कर मिली, मैंने कोचिंग गई थी और फिर हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और जिससे फिर मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, यहाँ पे कंप्यूटर लैब फैसिलिटी है, बाकी और जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है और कुछ और चाहिए फैसिलिटी तो सर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। और इससे पहले मेरा अभी नवंबर में एक और टेस्ट निकला है कोऑपरेटिव बैंक का, फिर वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अभी, तो मैं 4 महीने हो गए वहाँ पे। एनवायरनमेंट जो होता है कोचिंग सेंटर का, उस एनवायरनमेंट का कैसा होना ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए जब वो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की? तो बैंकिंग के लिए हमारे क्वांट्स और रीजनिंग के फैकल्टी और दिल्ली से होते हैं। आईबीटी जो है 10 साल से मंडी शहर में रन हो रहा है और 100+ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हैं। देखिए, साल दर साल बच्चे मेहनत करते हैं, कोचिंग क्लासेस में जाते हैं ताकि उनके टेस्ट क्लियर हो और वो अच्छी जगह पे पोस्ट हो। आपको बताएं, इस वक्त फ्रेम में आप जो 4 लोग मेरे साथ देख रहे हैं, ये चारों ही अच्छी जगह पोस्टेड हुए हैं। आईबीटी इंस्टीट्यूट मंडी में है इस वक्त हम, और आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं सबसे पहले इन चारों का। इस तरफ से शुरू करते हैं। ये आप देखेंगे इस नवनीत कुमार जी हैं, गलमा से हैं और आईबीपीएस क्लर्क सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इनका चयन हुआ है। और इस तरफ आपको बता दें मेरे साथ अनिल कुमार जी हैं, बलद्वाड़ा से हैं और ये आईबीपीएस क्लर्क पीएनबी बैंक में हुए हैं। और इस तरफ हमारे साथ हैं खुशविंदर ठाकुर जी जो थुनाग से हैं और ये आईबीपीएस पीओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इनका चयन हुआ है। और इधर मैं इनकी बात करूं तो ये भारत भूषण है हमारे साथ, ये भी थुनाग से हैं और अग्निवीर जीडी में इनका चयन हुआ है। सबसे पहले आप चारों को हमारी पूरी टीम की तरफ से मुबारक हो और इतनी बढ़िया जगह पर प्लेसेस होने के लिए। खुशविंदर जी, आपसे शुरू करते हैं। पीओ आप आईबीपीएस पीओ, ठीक है, आपका चयन हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है ये? ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे मुझे भी 3 साल लग गए इसकी मेहनत करने में तो धीरे धीरे ही होता है। कुछ कभी दिन अच्छा हो तो प्री भी नहीं निकलता है, लेकिन कभी अच्छा हो तो फिर मतलब मेंस हो जाता है। और मैंने भी मतलब प्रीवियस में मैंने कुछ एग्ज़ाम निकाले थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनली इस ईयर मेरे को मिल गई फाइनल सिलेक्शन। और यहीं से मैंने शुरू किया था 2022 में, और बस फिर 2 बैच लगाने के बाद फिर अब प्रैक्टिस अपनी मेहनत है फिर उसके बाद। अच्छा, 2022 से आप आईबीटी में ही कोचिंग ले रहे हैं आप? अच्छा, और साथ में यहाँ पर हमारे साथ हैं भारत भूषण जी, आपका जीडी में सिलेक्शन हुआ है, आप अग्निवीर बने हैं आप, ठीक है। कि आपको कितना टाइम हुआ कोचिंग लेते लेते? मैम ज़्यादा तो लीड कर मिली, मैंने कोचिंग गई थी और फिर हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और जिससे फिर मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। और फिर मैंने उसके बाद ग्राउंड की तैयारी की और फिर अभी जाके मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी मैम। सिर्फ 1.5 महीना कोचिंग ली यहाँ पर, ठीक है। और इस तरफ आते हैं, बलद्वाड़ा से अनिल कुमार जी हैं, आईबीपीएस क्लर्क पीएनबी बैंक में इनका चयन हुआ है। अनिल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले तो? बहुत खुशी हो रही है। कितना टाइम हुआ आपको कोचिंग लेते हुए? मैंने मार्च 2022 से यहाँ पे स्टार्ट किया है। हाँ जी। मतलब देखिए अब कितना समय लगता है कोचिंग लेने में। 2022 से शुरू किया है इन लोगों ने। यहाँ पर खुशविंदर जी हैं, उन्होंने भी 2022 से शुरू किया। अनिल जी हैं, इन्होंने भी 2022 से शुरू किया और 2025 अब 1 अप्रैल को ये रिज़ल्ट निकला था और उसमें आईबीटी के आईबीपीएस में 3 बच्चों का चयन हुआ है। और साथ में आपको बता दें, अच्छा अनिल जी आपसे ज़्यादा बात करना चाहूँगी मैं। अच्छा, 2022 आपने कोचिंग आईबीटी के साथ ही जुड़े हैं आप? हाँ जी, मार्च 2022 में। क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिव इंस्टीट्यूट है सर, बहुत गाइड करते हैं जैसे। हाँ जी। अच्छा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं इस वक्त आपकी, कितना अहम रोल रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बच्चे के पूरी जर्नी में? बहुत ज़्यादा, बहुत रहता है इसका। बाकी आईबीएस में सबसे ज़रूरी है पेशेंस और कंसिस्टेंसी, बहुत ज़रूरी है अगर किसी बच्चे को सिलेक्ट होना है आईबीएस में। बाकी इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा जो एमडी होते हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, यहाँ पे कंप्यूटर लैब फैसिलिटी है, बाकी और जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है और कुछ और चाहिए फैसिलिटी तो सर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो मतलब देख लीजिए भाई, कोचिंग क्लासेस का और कोचिंग का अहम रोल रहता है। और मुझे ये लगता है कि एक पैटर्न से पढ़ाया जाता है कोचिंग क्लासेस में और पूरा सिलेबस रहता है शुरू से कंप्लीट तक, पूरा मेंस तक कंटिन्यू। हाँ जी। अच्छा, अब नवनीत जी हैं हमारे साथ और ये आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट में इनका चयन हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। नवनीत जी, कब से तैयारी कर रहे थे? मैं मैम सितंबर 2021 से
सितंबर 2021 में यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैंने 2-3 महीना यहाँ पे किया कोचिंग, फिर उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस है। हाँ जी मैम। और इससे पहले मेरा अभी नवंबर में एक और टेस्ट निकला है कोऑपरेटिव बैंक का, फिर वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अभी। तो मैं 4 महीने हो गए वहाँ पे। आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक में। आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं, कोचिंग के बारे में, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, कितना इसका अहम योगदान रहता है जब आप कोचिंग लेते हैं? तो नहीं, योगदान तो बहुत ज़्यादा है मैम। शुरुआत यहीं से हुई थी। जैसे मैं सोच रहा कि बीटेक क्या क्या किया जाए, तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि बैंकिंग का अच्छा है, बैंकिंग में रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, मतलब जल्दी होता है प्रोसेस सब कुछ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। सर ने बहुत गाइड किया मुझे 2-3 महीने। और जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ के, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब जो है पहले से लगे हुए ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। बाकी तो यहाँ पे फैसिलिटी सब कुछ है, मॉक वगैरह मिल जाएंगे आपको, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ। जी मैम। इस तरफ आएंगे खुशविंदर जी, आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, जैसे नवनीत जी ने बताया कि साथ में क्लासमेट्स होते हैं जो साथ में तैयारी कर रहे होते हैं, एक एनवायरनमेंट जो होता है कोचिंग सेंटर का, उस एनवायरनमेंट का कैसा होना ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए जब वो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की? कोचिंग काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है एक आदमी की प्रेपरेशंस में। एक तो अगर आदमी थोड़ा क्लूलेस होता है स्टार्टिंग में, और कोचिंग के थ्रू से गाइडेंस मिलती है स्टार्टिंग में, एक्चुअली में करना क्या है वो पहले पता चलता है कोचिंग के थ्रू। और मेरा जो एनवायरनमेंट था क्लास का, इवन अनिल मेरे साथ ही था, मेरे सेकंड बैच में मेरे साथ हमने पढ़ाई की है यहाँ पे। तो मतलब 1-to-1 डिस्कशन भी, और इवन टीचर के साथ भी डिस्कस करके हमें काफ़ी फ़ायदा ही मिला है। तो दैट्स ऑल। और कोचिंग एक डिसिप्लिन भी देता है। घर पे ऑल्दो कोई पढ़ सकता है, लेकिन मैं अपना कहूँ तो मेरे से घर पे पढ़ाई नहीं होती, तो आई वॉन्ट एनवायरनमेंट, तो मुझे कोचिंग में मिला, इवन लाइब्रेरीज़ में मिला। सो एक एनवायरनमेंट देने के लिए भी कोचिंग का काफ़ी हेल्प होती है। बिल्कुल सही बात कही। और एक बार फिर से आप सभी को, आप चारों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आईबीटी इंस्टीट्यूट से 6 अग्निवीर जो हैं वो उनका चयन हुआ है। और साथ ही यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही है हमारे साथ। और देखिए, अगर मैं आईबीटी इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो जिन टेस्ट की कोचिंग लेने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, स्पेशली बैंक की जो तैयारी होती है, तो आप अपने सामने यानी कि मेरे साथ आप 3 लोगों को ऑलरेडी देख रहे हैं। ये मंडी में ही कोचिंग लेके चयन इनका हुआ है, इतनी बढ़िया बैंक्स में और इतनी बढ़िया पोजीशंस पे। तो भाई आईबीटी जो है 10 साल से मंडी शहर में रन हो रहा है, और 100+ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हैं आईबीटी की। और अगर मंडी की बात करें तो हर साल हम देखते हैं कि यहाँ से नए मतलब अच्छी पोस्ट पे बच्चों का चयन होता है। इस वक्त आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं दीक्षित जी हैं, आईबीटी इंस्टीट्यूट मंडी के एमडी हैं। और अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो ये दीवार पे पूरा इधर से उधर तक पोस्टर लगा हुआ है सर। और सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, आपके इंस्टीट्यूट से इतनी अच्छी पोजीशंस पे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। थैंक यू सो मच मैम। और साथ में सर, जैसे इंस्टीट्यूट में आपके अंदर जैसे हम आते हैं तो हर एक दीवार पे मुझे लगता है दीवार भी कम पड़ जाएंगी आप पोस्टर्स के लिए सर हर साल, क्योंकि अब बहुत सारी अच्छी पोजीशंस पे बच्चों को यहाँ से चयनित करके भेजते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैम पोल स्टार का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इंस्टीट्यूट में आने के लिए। और जैसे आपने सिलेक्शन के लिए बोला, हम पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं। और मोस्टली हमारे इस समय बहुत बड़े बड़े बैंक्स में अंदर बच्चे पीओ और क्लरिकल की पोस्ट पे लगे हुए हैं। और आपने तो 3 बच्चों से अभी जैसे हमारे जो बच्चे इस बार 1 अप्रैल को सिलेक्ट हुए उससे बात की, तो आपको क्या अनुभव रहा? जी बिल्कुल, अनुभव सर देखिए, अगर हम बात करें अनुभव का तो अच्छा, सबसे पहले ये अच्छा लगता है कि जिन टेस्ट की कोचिंग के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, स्पेशली हम देखते हैं कि पीओ की कोचिंग के लिए और बैंक में जॉब की कोचिंग के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन यहीं पे चयनित हो रहे हैं। और हर साल हम देखते हैं, साल दर साल आप यहाँ से बच्चों को बैंक्स में या उसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज में चयनित होते हैं आपके इंस्टीट्यूट से। कौन कौन से कोर्सेज की सर कोचिंग देते हैं? देखिए, बैंकिंग तो हमें पता ही है, इसके अलावा अग्निवीर भी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है टेस्ट की। उसके अलावा क्या क्या कोचिंग यहाँ पे दिलाई जाती है? हम लोग मोस्टली सारे मैक्सिमम एग्ज़ाम्स का देते हैं। आपका सीजीएल, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग, आपका पटवारी, स्टेट एग्ज़ाम्स। अभी हमारा पुलिस के मॉर्निंग बैचेस सारे पुलिस के चल रहे हैं, अग्निवीर्स, और जो भी आपके जेबीटी एंट्रेंस, जो भी एग्ज़ाम मोस्टली एचपी और सेंटर के आते हैं, उसके हम एग्ज़ाम्स की सबकी कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और सर, जो भी बच्चे इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और जो कोचिंग लेना चाहते हैं, कोचिंग लेने के लिए उनको बाहर का रुख करना पड़ता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि आप मंडी आइए, हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करिए। हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं मोस्टली 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड
फैकल्टी हमने रखी हुई है। और मोस्टली जो बैंकिंग के लिए हमारे क्वांट्स और रीजनिंग के फैकल्टी हैं वो दिल्ली से होते हैं, और जो हमारे पर और भी फैकल्टीज़ हैं उनको मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस वो करके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आप लोग आइए। बैंकिंग का मोस्टली बैचेस शुरू हो गए हैं आपके मई, जून, जुलाई, एग्ज़ाम्स आपके सितंबर में शुरू हो जाएंगे। तो अभी बिल्कुल सही समय है कि आपने अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं आईबीटी से, और अगर बैंक स्पेशली, सर मुझे तो, मैं इसलिए प्रेशर, मतलब ज़्यादा प्रेशर डाल रही हूँ इस बात पे क्योंकि मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो बैंक्स की कोचिंग लेने के लिए बाहर जाते हैं। तो देख लीजिए आप, यहीं पर हमने आपको एग्जाम्पल बताया। इससे पहले भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं सर का, इससे पहले भी अपने आईबीटी की वीडियो बनाई है। उस वक्त भी इसी तरह से जो बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे उनका चयन हुआ था। और बाकी आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम वीडियो में डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कोचिंग लेना चाहते हैं और जानकारी अगर आप दीक्षित सर से लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर के साथ। और सर, एक बार फिर से आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आईबीटी इंस्टीट्यूट की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप पड्डल मैदान के साथ ही जो पंचवक्तर की तरफ रोड जाता है, वहीं पे जो पहली बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर पर आपको आईबीटी इंस्टीट्यूट नजर आ जाएगा। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।